अरूज, आपकी तरफ आएंगे, चूँकि आप ज़लज़ला मुतासरीन में से हैं, आप क्या समझती हैं, क्या वो दिन था, क्या आप जब ये दिन पेश आया, ये वाक़या पेश आया, आप पे क्या गुजरी, और जब आप उस दिन को याद करती हैं तो क्या महसूस होता है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जब ज़लज़ला आया तब मैं अब्टाबाद में थी, तो वहाँ पे ये होता कि मतलब पहाड़ी इलाका था, तो जैसे ज़लज़ला आया तो मेरी मदर एक रूम में थी। सही। तो जिस रूम में मदर नहीं थी ना, तो उस रूम में सब कुछ डैमेज हो चुका था, दीवारें गिर चुकी थी घर की, और हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे, घर सारा ख़राब हो गया था। तो बाबा मेरे गए हुए थे छोटी सिस्टर्स, बड़ी सिस्टर्स को ना स्कूल से लेने के लिए। अच्छा। तो वहाँ भी सारा स्कूल ख़राब हो चुका था, तो सिस्टर्स मेरी रोना शुरू हो गई, टीचर के साथ चिपक गई, उनको इतना पता नहीं था क्या है। टीचर्स कहती हैं बैठ जाओ, ये ना हो कि आप लोग की चोट लग जाए। फिर बैठते बैठते नीचे उतरे सड़क से, फिर वहाँ बाबा लेने आए, बाबा ले घर गए तो घर सारे हालत ख़राब थे ऑलरेडी। फिर जिस मम्मा बैठी थी वहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा। तो उसे कुछ अरसे बाद ही मतलब बाबा की डेथ हुई ना 2088 में। तो फिर 2013 में हमने खुबैब ज्वाइन किया, और उसमें हमें घर जैसा एक माहौल मिला। खुबैब में हमें तालीम दी गई, सारी सरगर्मियाँ दी गई, स्पोर्ट के लिहाज से, फिजिकल। तो उससे पहले मतलब आपको कोई सपोर्ट नहीं किया गया? कोई भी नहीं था, मतलब मदर थी तो उनको कुछ पता ही नहीं था, ना कोई कमाने वाला था, तो कोई सहारा नहीं था। तो फिर हम जब वहाँ पे आए तो फिर खुबैब ने ज्वाइन किया, तो खुबैब ने हमारी हर हाल मदद की। उन्होंने हमें हर तरह से सपोर्ट किया। फिर जब मैंने मैट्रिक पास किया तो खुबैब के ज़रिए, मतलब एक ख्वाब था मेरा तुर्की जाना, खुबैब के ज़रिए तुर्की गई, आप स्कॉलरशिप में मतलब साल का कोर्स किया इस्लामी। फिर वहाँ से वापस आई, तो फिर मैं अभी सेकेंड में हूँ, और खुबैब ने हर तरह से मदद की, मैं खुबैब का बहुत शुक्रिया अदा करूँगी। खुबैब जैसा माहौल हमें मतलब शायद घर में भी ऐसी तालीम ना दी जा सकती जैसे खुबैब ने दी। तो आज भी जब आपके घर वाले, आपकी बहन भाई, आपकी वालिदा आपको वो दिन याद दिलाते हैं तो क्या एहसास होता है? आपके जो ख़ानदान में जो आपके आस पड़ोस के लोग थे डेफिनेटली बहुत मुतासर हुए, तो आप क्या महसूस करती हैं, क्या सोचती हैं? मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान का मतलब हर मुश्किल आसानी आती है, कोई ना कोई वसीला बनाया खुबैब को हमारे लिए, और हमें इसलिए कि हम इस काबिल पहुँचे। शायद घर होते तो मतलब ऐसा माहौल नहीं मिल सकता हमें, क्योंकि कोई था नहीं हमारा सहारा। खुबैब ने हमारा बहुत ज़्यादा मतलब मदद की, हर तरह से हमें सपोर्ट किया। अब मुझे ताइक्वांडो भी मैं करती हूँ, मतलब पहले मुझे ताइक्वांडो पता ही था होता क्या है, और स्पोर्ट भी हर तरह से आ गई हूँ, मतलब इस तरह से सेकेंड ईयर कर रही हूँ। तो इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ जिस तरह खुबैब सबको सपोर्ट कर रहा है, इस तरह मैं भी बड़ी होके तो जाने वाले बच्चे उनकी मदद करूँगी इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया अरूज, आपने हमें ज्वाइन किया और अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। नाज़रीन, इस मौजू को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे, अपने मेहमानों से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त हो जाता है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिएगा। सोबिया, आप उस दिन को याद करती हैं, जब फैमिलीज़ में जो हैपनिंग्स हुई हैं उसको याद करके क्या महसूस होता है, और क्या वाक़या पेश आया था आपकी फैमिली के साथ? 2005 में जब ज़लज़ला आया था, उस टाइम मैं बहुत छोटी थी। तो उस दिन ये हुआ था कि सुबह का टाइम था, सारे अपने अपने कामों में बिजी थे, तो अचानक अम्मी चाय बना रही थी। तो जब ज़लज़ला हुआ तो अम्मी अंदर की तरफ गई, मेरा छोटा भाई अंदर सोया हुआ था। अच्छा। कि उसे ले आऊँ। तो जब वो उसे लेने गई तो दो भाई थे, अम्मी ने एक को एक तरफ से पकड़ा, एक को दूसरी तरफ से। अच्छा। लेकिन फिर जो पिलर होता है वो अम्मी की कमर पे लगा, तो एक भाई गिर गया और जो दूसरा था वो उधर ही ज़मीन के अंदर आ गया। यानी कि एक भाई को उन्होंने बाहर फेंक दिया? जी, जब पिलर लगा ना तो उससे फिर वो बाहर गिर गया। वो 8 माह का था। और जो दूसरा था वो 3 साल का था। तो इस तरह पिलर लगने से अम्मी की डेथ होगी, और जो भाई था मुझसे छोटा उसकी भी डेथ होगी। उस वक्त आप कहाँ पे थी? मैं फुप्पो के घर थी। तो वहाँ जब ऐसी हैपनिंग्स हुई, ज़लज़ला आया, तो वहाँ क्या हलचल थी, वहाँ क्या सिचुएशन थी? वहाँ पे भी बस जब ज़लज़ला आया घर वगैरह गिर गए थे, हम एकदम बाहर भागे, तो मेरी फुप्पो थी वो अंदर ही रहेगी, वो घर के नीचे आ गई थी। तो फिर 3 दिन वो घर के नीचे ही रही थी। 3 दिन वो मलबे तले दबी रही? जी। और फिर उसके बाद जब उनको 3 दिनों बाद निकाला तो हॉस्पिटल वगैरह लेके गए, बहुत ज़्यादा मतलब चोटें आई थी, लेकिन वो बच गई थी, अल्लाह पाक ने ज़िंदगी बचा ली। तो आज भी जब आप उस दिन का सोचती हैं, याद करती हैं, तो क्या ख्याल आता है? इस दिन को मैं कभी भूल ही नहीं सकती हूँ, अगर भूलना भी चाहूँ, क्योंकि इस दिन मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी। और ये ख्याल आता है कि अल्लाह किसी के प्यारे को उससे कभी भी ना छीने। बिल्कुल यही बात है कि आज का दिन यकीनन जो वो लोग हैं वो कभी नहीं भूल सकते जिनके प्यारे उनसे जुदा हुए, और
जो एक ऐसा वाक़या, एक सडन हैपनिंग हुई जब आपको लगता है कोई कुछ भी नहीं, एक हंसी खुशी ज़िंदगी बसर हो रही है, तो यकीनन हम ये दिन नहीं भूल सकते। सोबिया, बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया, अपनी स्टोरी हमारे साथ शेयर की। एक और मेहमान ने हमें ज्वाइन किया जो वो भी ज़लज़ला मुतासरीन हैं, मोहम्मद मूसा खान हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। सलाम। कैसे मूसा, खैरियत से? ठीक ठाक। मूसा, आप हमारे साथ अपनी स्टोरी शेयर करें कि 8 अक्टूबर 2005 को जो ये वाक़या पेश आया, हम कभी नहीं इसको भूल सकते। आप हमारे साथ अपनी जो स्टोरी है वो शेयर कीजिए हमारे नाज़रीन के साथ। 2005 8 अक्टूबर, जैसा कि इन भाई ने बताया, एनजीओ के बारे में, खुबैया फाउंडेशन के बारे में, तो मैं उसी एनजीओ में था। 2002 में मैंने ज्वाइन किया था, मैं ऑर्फन था। तो मैं अंदर की आपको बताता हूँ कि एनजीओ के अंदर क्या हो रहा था। तो जब 2005 में ज़लज़ला आया तो हमारे काफ़ी दोस्त जो है वो अटक के मकाम पहुँचे। वहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई कि एक जगह बनानी है जहाँ पर फैमिलीज़ को रखा जाएगा। सही। इस एनजीओ की तरफ से। तो सारे वहाँ पर मसरूफ़, और एनजीओ का फिर कश्मीर में, बालाकोट में, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में टीम्स भेजना, और हम तो छोटे थे और हम जितना काम कर सकते थे, कंबल उठाना, तकिया उठाना, ये काम था हमारा, और बाकी इनके लिए जगह बनाना। तो काफ़ी चीज़ें, फैमिलीज़ को हमने जब देखा अपनी आंखों से, वो फिर भूला नहीं जाता बंदे से। तो काफ़ी दुख भरी स्टोरियाँ थी, और अभी मेरे काफ़ी दोस्त थे उनमें जो बन चुके थे, और उनमें अभी मेरे तकरीबन 50 से 60 दोस्त ऐसे हैं जो अभी तुर्की में पढ़ रहे हैं। अच्छा। और काफ़ी अच्छी पोस्ट पे हैं। तो ये बड़ी अच्छी बात है जब हम ये सुनते हैं, उनको देखते हैं कि एक ऐसे हादसे के बाद जहाँ पर फैमिलीज़ का साथ छूट जाए और फ्यूचर नज़र ना आए आपको, उस हादसे के बाद भी आप अपने दोस्तों को, अपने जो बाकी ये हैं, उनको ऐसे स्टेज पे देखें तो बहुत खुशी होती है हमें। उनको डेफिनेटली कि उनको सपोर्ट किया गया, उनको उनके फैमिली के ना होने के बाद उनको एक मकाम पे देखने, बहुत खुशी की बात होती है। और इसके पीछे यही वजह है कि जब भी कोई ऐसे मुश्किलात, ऐसे हादसात पेश आते हैं तो हम सब मिल के एक दूसरे की मदद करते हैं। मैं ये समझता हूँ जब भी ऐसे हादसात पेश आते हैं, वहाँ के इलाका के जो भी लोग हैं उनको मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग होना चाहिए। सही। और जो ग्राउंड पर लोग मौजूद हैं उनको चाहिए कि फ़र्स्ट स्टेप आगे लें और लोगों की मदद करें। और फिर ऐसे एनजीओज़ आते हैं और गवर्नमेंट आती है, वो ये चीज़ें बाद में आती हैं। सबसे पहले इंसान को ख़ुद स्ट्रांग होना चाहिए और वो आगे बढ़े, और एक दूसरे का सहारा ही बनता है इंसान। तो फिर इस तरह की एनजीओज़ जब आती हैं तो उनको भी बैकबोन के ज़रिए काम आसान हो जाता है उनका। सही होगा, एग्जैक्टली। देखें, हम सबको मिलजुल कर काम करना है, सबको मिलजुल कर एक दूसरे का एहसास करना है। आज चूँकि हमने बात की 8 अक्टूबर 2005 के हवाले से, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ थे, ज़लज़ला मुतासरीन भी हमारे साथ थे। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपनी